मांगेराम त्यागी ने मंत्री कपिल देव अग्रवाल व सांसद डॉक्टर संजीव कुमार बालियान पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, साजिश के तहत हुआ मुकदमा दर्ज। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रत्याशियों का एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाने शुरू हो गए हैं। कल जनपद मुजफ्फरनगर में न्यूज 18 के डिबेट प्रोग्राम के दौरान त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी व भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जिला अध्यक्ष के बीच किसी बात को लेकर बहस थाना स्तर तक जा पहुंची, जहां भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जिला अध्यक्ष द्वारा मांगेराम त्यागी व उदित त्यागी के साथ साथ 3 अन्य पर SC एक्ट के तहत अन्य धाराओं में भी मुकदमा पंजीकृत कराया है। इसी मुकदमे के विरोध में त्यागी समाज के लोगों ने एकजुट होकर फ्रेंड्स कॉलोनी में स्थित निर्दलीय प्रत्याशी सुनील त्यागी के चुनावी कैंप कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता कर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि कल जो यह प्रकरण हुआ है वह सुनियोजित था। इस प्रकरण में मंत्री कपिल देव अग्रवाल व सांसद संजीव कुमार बालियान का हाथ है। कल मेरे ऊपर व अन्य के ऊपर जो मुकदमे हुए हैं यह सोची समझी साजिश है, क्योंकि एक ही रात में बिना जांच के SC एक्ट में मुकदमा लिखा जाना गंभीर है। और जो तुलसी पार्क में हुआ वह पूरा का पूरा प्रकरण मंत्री कपिल देव अग्रवाल के इशारे और उनके गुर्गों के द्वारा किया गया है। हम इन मुकदमों से डरते नहीं हैं। मैं अपने चुनावी कैंप कार्यालय पर हूं। अगर पुलिस प्रशासन में हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। इसी के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी सुनील त्यागी ने कहा कि वह जो अज्ञात में नाम है उनमें एक मैं भी शामिल हूं। अगर मांगेराम त्यागी जेल जाते हैं तो हम उससे पहले जेल जाएंगे। विपक्ष पार्टी बौखलाई हुई है और यह चुनाव त्रिकोणीय बना हुआ है। पूरा त्यागी समाज व अन्य समाज के लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं कल के इस प्रकरण के बाद। मीटिंग क्या हमने मना किया था। ये कई जिलों से यहाँ त्यागी दिखता है, यहाँ लाखों की संख्या में होती। मैंने रिक्वेस्ट करी लोगों से, ये इनकी गुंडागर्दी चल रही। मतलब ये है भारतीय जनता पार्टी से जिसे हमने मुखिया मान रखा, टिकट तो है नहीं, लेकिन ये नुका रहे कि निर्दलीय भी तुम्हें लड़ने का अधिकार नहीं है। और मुझे इस बात का पता परसों लग गया था कि ये होगा। परसों रात मैं परसों संदीप वकील है उन सब कहा भी आता, भाई मुझे ये कुछ ना कुछ वो कर सकें, वही आ गया। उस लड़के को तो मैं जानता नहीं, ना मेरा उसका लेवल है। ये माननीय जब मंत्रिमंडल है ना तो हम SC एसटी लगा दो, कुछ उसके ऊपर भी होगा कोई NSA वगैरह वो भी लगा लो। बाकी जो समाज की आवाज़ है वो दबने की नहीं। और चुनाव थारा बहुत बढ़िया बन गया, क्योंकि कौन से मंत्री क्या नाम है इसमें संजीव बालियान में ज़्यादा तो भाई कपिल देव का हाथ है। ये जो कपिल देव हो ना, इन त्यागी तो टारगेट बना रखे है। यो सब मामला कपिल देव सामने या प्रशासन वहाँ मौजूद था और उल्टा भाई कपिल देव पर मुकदमा दर्ज हो। अगर ये फर्जी तो पाया जाएगा। यहाँ का SSP DM बढ़िया आदमी है और मैं इसकी जांच कराऊँ। और मैं झुकने वाला नहीं हूँ, सब समाज की बात उठाऊंगा। विशेष तौर पर हमारे समाज का जो युवा है, अगर या हमारे साथी अगर इसकी तरफ को लखाने की कोशिश करेंगे ना भाई, यहाँ काट ली जाएगी। वो बता दी बात। ये तो लोगों में जैसे घटना पता चली अपने आप आए। ये मीटिंग नहीं थी ना, हमने बुलाया था। ये तो कार्यालय है, लोगों में जोश आया भाई, क्योंकि सरकार कुछ सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रच रही है। सरकार तो नहीं कह सकते, सरकार में जो मंत्री जी हैं कपिल देव जी हैं उनकी तरफ से सुना है। मैं वहाँ हमें जो भी चीज़ें पता चल रही हैं, और वहाँ जो है ये हथकंडे हैं, चुनावी हथकंडे हैं, लेकिन इतने नीच हरकतें पे आए सरकार, तो वो हमें पसंद नहीं है। हेल्दी तरीके से चुनाव लड़े। आम पब्लिक जब सरकार के सामने आ जाती है तो जलजला आता है, और ये जलजले वाली स्थिति है। अभी जो है मतलब साम दाम दंड भेद सब चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ के जो हमारे मुजफ्फरनगर के जो भी सरकार में जो भी प्रतिनिधि कर रहे हैं, और वो पब्लिक की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। लेकिन पब्लिक की आवाज़ कुछ अलग है। पब्लिक सारे 36 समाज एक जगह इकट्ठा हो रहा है, हमारी सबसे बात हो रही है और वो इसका विरोध कर रहा है। और जो हरकत शाम करी गई है हमारे माननीय अध्यक्ष जी मांगेराम जी के साथ में, उसका सभी 36 समाज मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ और लोग बोल रहे हैं। SC ST एक्ट में करा है मुकदमा, वो 4 अज्ञात, उसमें एक मैं भी था, और वहाँ हजारों लोग होंगे, सबके खिलाफ करें। मैं उनसे पहले जेल जाऊँगा, मैं बता देता हूँ सरकार को, मेरा भी नाम उसमें शामिल कर लें। नहीं, खैर ऐसा नहीं। देखो, वो मंत्री जी जो हैं
हम पहले तो आज सार्वजनिक तौर पे कहूँ, हम तो संजीव बोलता था मैं, पिछले पहली योजना पूरे हमने बनाया, उन्हें संजीव बोलते थे। अगली योजना आई, फिर मेहनत करी, फिर बनाया। उस बार वो हमारे चुनाव में हमारे पास भी नहीं आए, लेकिन एक काम हमें पड़ा पर्सनल। उस दिन पता चला कि ये तो भाई जो नेता होता है वो सभी जातियों का होता है, जो मेरा मानना है। लेकिन उस दिन पता चला शायद वो अपनी जाति विशेष पे विशेष ध्यान दे रहे हैं उससे। और अब आप सबको एहसास भी हो रहा होगा, मुझे थोड़ा 2 साल पहले हो गया, तो मैं वहाँ से अलग हो गया था। और तो बौखलाने की बात नहीं है, ये हमने उन्हें बनाया है, अब जनता उनसे अलग हो रही तो बौखलाना नहीं चाहिए। तो परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। जब आप किसी चीज़ के लिए लोगों को परेशान करोगे, पब्लिक तो स्प्रिंग की तरह है, आप जितना दबाओगे उतना उभर के सामने आएगी। और त्रिकोणीय चुनाव बनता जा रहा है धीरे धीरे। अभी जनता माफ़ नहीं करेगी, इनकी हरकतें देख रही है।